बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भाई फूडी, आज कुछ बेकिंग का दिल कर रहा था, वो भी बगैर एग के किस तरह से बना सकते हैं। इंस्टेंट कुछ कुकीज़ बनाने जा रही हूँ, कुछ बिस्किट्स बनाने जा रही हूँ, जो कि बनेंगे आपके सामने। मैं बनाऊँगी शक्कर से, यानी आपने इसे गुड़ से बनाना है। तो सबसे पहले आपने ले लेना है, ये देखिए मेजरिंग कप के हिसाब से आपने ले लेना है आधा कप आपने लेना है ऑयल, ठीक है? पिघला हुआ ऑयल ले लीजिएगा या आप बटर ले सकते हैं, ठीक है? उसके अंदर आपने इस तरह से हाफ़ कप भरकर चीनी शामिल करनी है, दोनों की सेम क्वांटिटी रखेंगे, ठीक है? आपने इसके अंदर शक्कर शामिल कर देनी है, आप इसके अंदर गुड़ शामिल कर सकते हैं, आप जो है उसके साथ ही आपने चुटकी नमक डाल देनी है, ठीक है? बिल्कुल चुटकी आपने इसके अंदर नमक का ऐड किया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सही है जी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, सिंपल सा है बिल्कुल। आपने जो है वो बटर लेंगे, तो बटर की क्वांटिटी भी आप जो है वो आधा कप बटर रखेंगे, ठीक है जी? और उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद बिल्कुल स्मूथ सा एक फाइन सा, और ये बिल्कुल चीनी के बगैर, वो लोग जो चीनी पसंद नहीं करते उनके लिए मज़ेदार से या गुड़ वाले जो है वो रेडी। ब्राउन शुगर ली है मैंने, अगर आप चाहें तो गुड़ भी ले सकते हैं, शक्कर भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने मैदा लिया है, तकरीबन ये 1.5 कप के करीब मैदा है, ठीक है? आपने मैदा ले लिया और मैदा लेकर आपने इसके अंदर अच्छे से उसको छान लिया। छान लेने के बाद आपने इसके अंदर ये जो आपने मिक्सचर रेडी किया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे, ठीक है जी? आपने सारा मिक्सचर इसके अंदर शामिल कर देना है। इस तरह से अच्छे से इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि एक अच्छे से मज़ेदार से आपके गुड़ वाले कुकीज़ रेडी हों। तो मज़ेदार से हेल्दी से कुकीज़ जो हैं वो इंस्टेंट, बगैर ओवन के, बगैर यीस्ट के, बगैर एग के आप घर पे बनाएँगे, क्योंकि बहुत अच्छे बनेंगे। ये मेजरिंग कप है, ठीक है? मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इतना जो है पूरा एक भर के मेजरिंग कप लिया, के हिसाब से जो मैदा लिया, ठीक है? यानी 1 कप भरकर आपने मैदा, और उस आधा जो है वो उसके बाद आधा लिया, यानी मेजरिंग कप 1 और डेढ़, यानी आपने 1.5 कप जो है मैदा ले लेना है, ठीक है? मैंने आपको दिखा दिया कि आपने कितना जो है मैदा लेना है और उसके अंदर कितनी क्वांटिटी में बाकी चीज़ें जाएँगी। अच्छा, आपने इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले अच्छे से मैंने मिक्स किया, उसके बाद हाथों की मदद से फिर बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है आपने। ये हाथों की मदद से बहुत अच्छे से जो है वो एकदम इसको आपने गूँथना है, अच्छी सी सॉफ्ट सी इसकी डो बनानी है गाइस। बहुत इंस्टेंट से बन जाएँगे, देख सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं करना पड़ेगा, और अब आपने इसको गूँथना है, अच्छे से गूँथना है ताकि इसके अंदर जो है वो कच्ची सी सॉफ्ट सी डो बन जाए। ये देख सकते हैं, मैंने इसको गूँथते हुए अपने आपके सामने जो है मैंने आपको दिखाया किस तरह से आप इसको जो है वो अच्छे से स्मूथ सी इसकी डो बनाएँगे ताकि आपके अच्छे से कुकीज़ बन सकें, वो भी बगैर कोई वो जो है वो आप इसको जो है वो अंडा डाले जो है इसको बनाएँगे। तो ये बहुत इंस्टेंट मज़ेदार, बेकरी से भी ज़्यादा अच्छे बनने वाले हैं। तो अब आपने इसको अच्छे से गूँथ लेना है। गूँथ लेने के बाद ये देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छे से गूँथा, 3 से 4 मिनट गुज़र चुके हैं। इसको गूँथने के बाद फिर आपने क्या करना है, ये देख सकते हैं, ये स्मूथ सी डो जो थी वो बिस्किट्स की रेडी हो चुकी है, ठीक है? जब आपने इस तरह से इसको गूँथ लेंगे ना गाइज़, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने डालने हैं थोड़े से आपने कटे हुए बादाम। बादाम जो है इस तरह से बारीक कटे हुए इसके ऊपर शामिल करके फिर इसको भी आप इसी के अंदर जो है वो अच्छे से गूँथ लेंगे। तो अंदर, यानी मतलब ये कि आपने डो में भी शामिल करने हैं बादाम, और बाद में भी मैं आपको बताऊँगी। तो आपने इस तरह से डो के अंदर शामिल कर लेने हैं छिले हुए कुछ कटे हुए बादाम। ये तकरीबन जो थे आधा कप से थोड़े से कम थे, ठीक है? तो आपने इसके अंदर शामिल करके फिर इसको भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जी, इस डो के साथ जो है बादामों को भी गूँथ लिया। अब आपने रेस्ट पे रख देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 5-10 मिनट के बाद फिर आपने इसको बेलना स्टार्ट करना है। ये थोड़ा हार्ड होगा स्टार्टिंग में आपको लगेगा, लेकिन आपने नीचे बटर पेपर फैलाना है, उसके बाद इसके ऊपर जो इस तरह से आपने बैटर रखना है, ठीक है? यानी पेड़ा बनाकर उसका रख लीजिएगा और उसके बाद इसको बेलना है, ठीक है? उसके बाद जी, अगर आपको इस तरह से भी चिपक रहा है और आसानी, अगर और ज़्यादा आसानी चाहते हैं तो एक और बटर पेपर इसके ऊपर इस तरह से रख कर फिर आप डबल बटर पेपर रखेंगे, तो आसानी से फिर आपको बेल लिया जाएगा। आपका जो बैटर है वो अच्छे से कुकीज़ का बेला जाएगा। तो आप एक और बटर पेपर इसके ऊपर रख के, नीचे ऊपर दोनों तरफ रख के उसके बाद बेल लेंगे तो ईज़िली बेला जाएगा। उसके बाद आपने इसके ऊपर कटे हुए बादाम अगेन आपने इसके ऊपर डालने हैं, इस तरह से आपने डालने हैं, और उसके बाद बादाम इस तरह से कटे हुए, लंबाई में बारीक कटे हुए इसके ऊपर शामिल कर देंगे। और बादामों को शामिल करने के बाद इसको अगेन आपने इसको जो है वो फिर जो है वो बेलना है। बेलना चाहें तो इसके ऊपर सेट ताकि अच्छे से हो जाए। उसके बाद जो है फिर आपने छुरी लेनी है, ठीक है? उसकी मदद से आपने कट्स लगाने हैं। अब मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आपने कट लगाने हैं, कितने लंबाई में रखने हैं, कितने, अगर आप अपनी मर्ज़ी से शेप देना चाहते हैं, अगर गोलाई में आप काटना चाहते हैं तो आप जो है वो किसी गोल जो है चीज़ से काट सकते हैं, लेकिन मैं स्टिक वाले बना रही हूँ, तो स्टिक वाले कुकीज़ के लिए आपने इस तरह से लंबा-लंबा इसको जो है वो काटना है, ठीक है? नाइफ़ की मदद से थोड़ा-सा इस तरह से। और जो है इसका कट करने का भी तरीका होगा कि किस तरह से आपने इसे, स्टिक वाले हैं तो आपने किस तरह से इसको कट करना है। तो आपने इस तरह से नाइफ़ की मदद से मज़े से कट लगा लेने हैं, ठीक है? और उसके बाद जी फिर आपने इस तरह से मेजर करते हुए, ठीक है, ये साइड वाला पार्ट रिमूव कर देंगे और आपने इसे इस तरह से कट लगाना है कि आपको कितने लंबे चाहिए। आप जो है वो हिसाब लगा लीजिएगा आपको कितना लंबा चाहिए, ठीक है? तो अब आपने जो है इस तरह से कॉर्नर्स पे कट लगाया, ठीक है? कॉर्नर पे कट लगाएँगे और छुरी की मदद से कॉर्नर पे कट लगाया और दूसरी तरफ भी इसी तरह से कट कट लगा देंगे, ठीक है? कट लगाने के बाद फिर जो मिड का पार्ट है फिर गाइस आप उसमें जो है वो अब आप एक और कट लगाएँगे ताकि
जो दरमियान वाला पार्ट है वो 2 हिस्सों में जो डिवाइड हो जाएगा, हमें वो वाला चाहिए और हम इससे जो है वो मज़ेदार कुकीज़ को निकाल लेंगे, ठीक है? तो अब अपने साइड वाले जो हमें निकाल देते हैं, साइड वाला जो हिस्सा है इसको निकाल देंगे, उसको दोबारा बेल के फिर दोबारा जो है आप जो है वो इसको फिर बेलेंगे और पेड़ा बनाकर इसी तरह से फिर उसके भी कुकीज़ आप जो है वो निकाल लीजिएगा, ठीक है? ये मैं साइड वाला जो जितना बैटर था वो इसको निकाल लूँगी और उसके बाद इसको दोबारा बेल कर इसके भी कुकीज़ रेडी कर लूँगी। कोई चीज़ ज़ाया मत किया करें क्योंकि अल्लाह ताला की नेमत है, तो आप जो कदर किया करें, उनसे पूछा करें जिनके पास रिज़्क की कमी होती है। सो आपने इसके बाद इसको बटर पेपर लगाना है एक ट्रे में, एक इस तरह से प्लेट ले लीजिएगा, उस पे बटर पेपर लगाइएगा, ग्रीस कीजिएगा, उस पे कुकीज़ को रखिएगा। उसके बाद एक पैन लेना है, पैन के अंदर आपने इस तरह से रखना है कुकीज़ को, ठीक है? पैन ले लेंगे, उसके बाद इसका ढक्कन लगाएँगे और इसको तकरीबन आपने 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। 20 मिनट आप इसको वेट करेंगे, चूल्हे पे रखना है गाइज़। 20 मिनट के बाद देख सकते हैं कुकीज़ बिल्कुल ब्राउन हो चुके थे, खस्ता बिल्कुल अपनी जगह छोड़ चुके थे। आप अगर कुकीज़ का पता किससे पता चलेगा कि ये कुक हो चुके हैं? ये कुक जब आपने चेक करना हो कि आपके कुकीज़ अच्छे से कुक हो चुके हैं, ये अपनी जगह छोड़ देंगे। यानी पहले आपको चिपके बिल्कुल आप जो है वो जब आपने डाले थे तो ये चिपके हुए होंगे, लेकिन जब कुक्ड हो चुके होंगे तो इनका कलर भी चेंज हो चुका होगा और बटर पेपर से एकदम अलग हो जाएँगे। उसके बाद आपने इसको ये कितने कड़क है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एकदम मज़ेदार कड़क से बिस्किट रेडी हैं। एकदम खस्ता, कड़क और मज़ेदार से कुकीज़ आपके स्टिक वाले रेडी हैं। अगर आपको पसंद आए बगैर आप ओवन के, आप बगैर तन इसे जो है वो बना सकते हैं, वो भी कढ़ाई में, पैन में। तो ये मज़ेदार रेसिपी को आपने ज़रूर बनाना है और रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। मैं आपका वेट करूँगी। अपना ख़्याल रखना है। अल्लाह निगहबान।